कैसे हैं आप लोग। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक ही डाइट से अपना वज़न भी घटा सकते हैं, अपनी स्किन में ग्लो भी ला सकते हैं, अपने बालों में चमक भी ला सकते हैं और लंबे उम्र तक जवानी भी कायम रख सकते हैं, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? इस डाइट को हिंदुइज़्म, इस्लाम, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और ऑलमोस्ट सभी धर्मों ने अपनाया है और इसका वर्णन किया है। इस डाइट को कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये एक्चुअल में डाइट नहीं है, खाने का तरीका है। न सिर्फ हजारों साल पुराना आयुर्वेद, आजकल का लेटेस्ट मेडिकल साइंस भी इसके गुणगान गा रहा है। अब ये ज़रूरी हो चुका है कि आप अपने जीवन में इंटरमिटेंट फास्टिंग रूपी बदलाव लाएं। आज के एपिसोड में मैं बताऊंगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करते हैं। चाहे आप वो हो जो जानना चाहते हैं कि फास्टिंग क्या है, चाहे आप वो हो जो फास्टिंग कर चुके हैं और आपको रिजल्ट्स कभी मिले ही नहीं, चाहे आप वो हो जो एक्सरसाइज किए बिना ही वेट लॉस करना चाहते हैं, या चाहे आप वो हो जो ओवरऑल फास्टिंग करने से ही डरते हैं। सभी को अपने अपने जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा एग्जैक्ट स्टेप्स इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के। तो लेट्स गो। दिन को 2 हिस्सों में बांट देना है। जो पहला हिस्सा है उसमें आप सो रहे हैं और जो आपका दूसरा हिस्सा है उसमें आप जग रहे हैं। जब आप सो रहे हैं तब आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिवाय के यदि आपको नींद में खाने की कुछ आदत हो। आशा है आपको ये आदत ना है। और जो दूसरा हिस्सा है, जब आप जग रहे हैं तब आपको खाना है। तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा कि कब, कितना और क्या खाना है। तो घर पे बना हुआ आप कुछ भी खा सकते हैं। रोटी, चावल, घी, तेल, फ्रूट्स, सलाद, इन सब में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप घर का बना हुआ हर कुछ खा सकते हैं। आप जो नहीं खा सकते हैं वो है बाहर से पैक्ड आया हुआ कुछ भी। फास्टिंग पीरियड में आप पानी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं। यदि इसके अलावा भी यदि आप ऑप्शंस चाहते हैं तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, आपको ऊपर आई कार्ड में दिख जाएगा। इस वीडियो के बाद आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे वीक बाय वीक इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप अपने जीवन में कैसे उतारें। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे वीडियोस हम हर हफ्ते लाते हैं और आप यदि चैनल पर नए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया हो। और हाँ, उस घंटी को टनटनाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो रिलीज़ करूँ आप तक इंफॉर्मेशन पहुँच जाए। वीक 1 में हम क्या करेंगे? अब नॉर्मली आप 8 से 9 घंटे सोते ही हैं, चाहे आप रात में सो रहे हो या चाहे आप वो हो जो नाइट शिफ्ट करते हैं और दिन में सोते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब आप सुबह उठ रहे हैं उसके 1 घंटे बाद, और जब आप रात में सो रहे हैं उससे एटलीस्ट 1 घंटा पहले कुछ ना खाएं। दिन में केवल 3 बार खाएं और 3 बार के बीच में, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच में कोई भी स्नैकिंग नहीं करनी है। और बस यही आपका 1 हफ्ते का रूटीन रहेगा। वीक 2 के अंदर हमारा जो 2 हिस्से थे, फास्टिंग और ईटिंग, ये दोनों 12-12 घंटे के हो जाएंगे। बहुत ही आसान है। आपको अपने ब्रेकफास्ट टाइम को अब 2 घंटे डिले कर देना है। मतलब जब आप सो के उठते हैं उसके 2 घंटे बाद ब्रेकफास्ट करना है। अभी भी आप दिन में 3 मील्स लेंगे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। वीक 2 ख़त्म करते करते आप देखेंगे कि बॉडी 2 से 3 किलो वेट लूज़ करने लगी है। और यदि आप एक्सरसाइजेस वगैरह कर रहे हैं, HIIT या बॉडी वेट एक्सरसाइजेस या हैवी वेट एक्सरसाइजेस, तो आपकी बॉडी वाटर वेट भी लूज़ करने लगेगी। आप 4 से 5 kg तक लूज़ कर सकते हैं यदि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ एक्सरसाइजेस कॉर्पोरेट करें। मेरी HIIT की लिस्ट देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। वीक 3 में जैसे ही आप कदम रखेंगे, आपको ब्रेकफास्ट में 2 घंटे और डिनर सोने से 2 घंटे पहले कर लेना है।
मतलब टोटल आपका फास्टिंग विंडो अब 14 घंटे का हो जाएगा और ईटिंग विंडो सिर्फ 10 घंटे का रह जाएगा। आप यहाँ पे पाएंगे कि लेट ब्रेकफास्ट करने और अर्ली डिनर करने की वजह से बीच में जो लंच है वहाँ आपको करने का कभी कभी मन नहीं करेगा। तो ऐसे मौके में आप स्किप कर सकते हैं। यदि आपको भूख लगती तो आप खाएं, यदि नहीं लगती है तो स्किप कर दें, या फिर आप उसमें फ्रूट्स या सैलेड डाल के उसे फिल कर सकते हैं। ये रूटीन आपको वीक 4 और 5 में भी कंटिन्यू रखनी है। यहाँ पे यदि आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग से ही 5 से 10 kg आप वेट लूज कर लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ओवरवेट कितना है। यदि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं तो आप वज़न भी ज़्यादा लूज़ करेंगे, यदि आप कम ओवरवेट हैं तो कम वज़न लूज़ करेंगे। अब हम आ रहे हैं वीक 6 में। यहाँ पे हम प्रॉपर 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे 16 घंटे का फास्टिंग रहेगा और आपको खाने के लिए सिर्फ 8 घंटे मिलेंगे। आपको ब्रेकफास्ट 3 से 4 घंटे लेट करना है, जो कि ऑलमोस्ट दोपहर आ जाएगी, और जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं वो उस हिसाब से एडजस्ट करें। और जो आपका डिनर का टाइम है वो आपके सोने से 3 से 4 घंटा पहला रहेगा, जैसे आप करते हैं। एक हिसाब से लंच और डिनर ही मिलेगा, ब्रेकफास्ट आपको नहीं मिल पाएगा, या फिर आप लंच को ही ब्रेकफास्ट मान सकते हैं, जो कि आपका दिन का फर्स्ट मील होगा। 16/8 मेथड जो है वो स्ट्रीमलाइंड मेथड माना जाता है। मतलब यदि मिनिमम इतना आप करते रहें कंटिन्यूस, तो आप जब तक अपना रिजल्ट्स अचीव ना हो जाए तब तक इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनने रिजल्ट्स नहीं पाए 16/8 मेथड करके, मतलब कुछ रिजल्ट मिला लेकिन उसके बाद वो स्टेडी हो गया, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाए। तो अब हम करेंगे उसके आगे का स्टेप। यहाँ पे हमको करना है 18/6। ये माना जाता है कि 16/8 सिर्फ स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है। एक्चुअल रिजल्ट्स पाने के लिए आपको एटलीस्ट 18/6 करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको अब 18 आवर्स का फास्टिंग करना है और सिर्फ 6 घंटे ही खाने के लिए मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये कि ये जो तरीका है इसे कंटिन्यूस 7 दिन नहीं करना है वीक में, आपको इसे सिर्फ 6 दिन करना है और फिर आप 7वें दिन स्किप कर दीजिए। आपका जो मन चाहे, बाहर का खाना, तला हुआ खाना, स्वीट्स, चाय, बिस्कुट, जो भी आपको खाना है, सब अनहेल्दी चीज़ आप खा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। सिर्फ हेल्दी खाइए, लेकिन आप ज़्यादा खा सकते हैं जो आप नॉर्मल इंटरमिटेंट फास्टिंग से खाते हैं। मतलब आप 2 के बदले 3 मील ले सकते हैं, 4 मील भी ले सकते हैं, बट अनहेल्दी चीज़ें मत खाइएगा। यदि आप देखना चाहते हैं कि एक पूरे दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या रूटीन होना चाहिए जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट पा सकते हैं, तो आप देखिए ये वीडियो। आशा है कि आपको आज का वीडियो बहुत ही सुंदर लगा होगा, आपके मन को भाया होगा। तो बड़े से लाइक के साथ जाइएगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूं अजीत सिंह चौहान और मैं ये आशा करता हूं कि आपकी लाइफ लेजेंडरी हो जाए।